जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आप सभी का फिर से स्वागत है एक नए वीडियो में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग जीके जीएस के 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि आपके आने वाले सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें तो आपके लिए सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस सब वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। और पीडीएफ चाहिए आप लोगों को तो आप लोग हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, या व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं। आप लोग वहां से भी व्हाट्सअप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर बिल्कुल आपको फ्री पीडीएफ मिलेगा, आपका एक भी पैसा नहीं लगेगा। तो आप लोग व्हाट्सअप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जहाँ पे आपको बिल्कुल फ्री पीडीएफ मिलेगा। और क्लास अगर आप लोग को अच्छा लगे तो वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और लास्ट में आप लोग अपना टारगेट बताइएगा कि आप लोगों को 50 में से कितना सही हुआ है, ये ज़रूर बताना है। तो चलिए हम लोग बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर क्वेश्चन क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर है? सभी क्वेश्चन इस वीडियो में इंपोर्टेंट लिए गए हैं, जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप लोग सभी क्वेश्चन को याद अच्छी तरीके से कर लीजिएगा, मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से। चलिए बताइए, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कहाँ पर है? कहाँ पर है इनका बंदरगाह? तो ये है लोथल में। ऑप्शन सी आप सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्या है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम बता रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? तो ये हुआ था 1921 में। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे राइट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया था? तो दयाराम साहनी ने किए थे। ऑप्शन डी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में खोजा गया सबसे पहले पुराना शहर कौन सा है? बताइए, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है, ये बताना है। तो ये हो जाएगा हड़प्पा। ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? बताइए, तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो इनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था पशुपालन। ऑप्शन बी आप सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना कब बनाया? क्या बनाया? बताइए, चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य को अपना क्या बनाया था? तो ये बनाए थे प्रधानमंत्री। ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, दोस्तों आप लोग अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग सभी लोग दिल से इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपके पास सभी वीडियो का नोटिफिकेशन पहुँच पाए और आप उन्हें सभी वीडियो को अच्छी तरीके से देख पाए और अपनी कंपटीशन की तैयारी आप लोग अच्छी से तैयारी कर पाए। चलिए क्वेश्चन है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? बताइए, सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो बेबीलोन में। ऑप्शन डी आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सभी बता रहे हैं, याद रखिएगा आप सभी बच्चे। मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो मौर्य वंश के जो संस्थापक थे वे थे चंद्रगुप्त मौर्य। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? बताइए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में 4 से 5 बार सभी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा आप सभी बच्चे। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पे हुआ था? तो इनका जो ज्ञान की प्राप्ति हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? बोध गया में। ऑप्शन डी आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, हाइड स्पीच का युद्ध किसके किसके मध्य हुआ था? बताइए, हाइड स्पीच का युद्ध हुआ था वो किनके किनके बीच हुआ था? तो वे हुए थे सिकंदर और पोरस के बीच। ऑप्शन डी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? बताइए, अशोक ने किस शहर की स्थापना की थी? तो श्रीनगर शहर की। ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया था? किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था? तो किस आक्रमण के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया? तो कलिंग युद्ध के बाद। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? तो पुष्यमित्र शुंग। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? बताइए, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे, याद रखिएगा। सातवाहन वंश के संस्थापक कौन थे? तो ये थे सिमुक। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? कनिष्क के दरबार में चरक क्या थे? तो वैद्य थे। ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध चरित किसकी रचना है? बुद्ध चरित किसकी रचना है ये बताना है। तो बुद्ध चरित जो है अश्वघोष की रचना है। ऑप्शन डी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए
अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा लंबा क्लास नहीं होने देंगे, छोटा ही क्लास होगा, लेकिन 50 क्वेश्चन जो बता रहे हैं उसमें आपको 10 नंबर पक्का एग्जाम में देखने को मिलेगा। आप लोग विश्वास के साथ सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए और PDF आप लोग लेकर अपने रिवीजन कर लीजिएगा, ठीक है। हम PDF बिल्कुल फ्री दे देंगे, व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर देंगे क्लास होते ही, तो आप लोग PDF को जाकर याद कर लीजिएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, तो ये कहा जाता है नागार्जुन को। ऑप्शन भी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे, तो ये थे श्रीगुप्त। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने की थी, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और RPF कांस्टेबल में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। आगरा नगर की स्थापना किस शासक ने किया था, तो किस शासक ने आगरा नगर की स्थापना किए थे, तो सिकंदर लोदी। ऑप्शन सी आप सभी लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक कौन था, तो चंद्रगुप्त प्रथम। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है। याद रखिए 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, SSC एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। 7 टापुओं का शहर किसे कहा जाता है, तो मुंबई को। ऑप्शन ए आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये यूपी पुलिस में पूछा गया था। भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र कहाँ पे स्थापित हुआ था, ये बताना है। तो कहाँ पे स्थापित हुए थे, तो पंडुचेरी में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा किस देश में होती है। सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है किस देश में होती है, तो नॉर्वे देश में। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, बताइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया प्रश्न है, याद रखिएगा। बताइए अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे, किनके थे, तो अलाउद्दीन खिलजी के। ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में स्थित है। लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध जो है किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान राज्य में। ऑप्शन भी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है। करगम किस प्रदेश का लोक नृत्य है, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु का। ऑप्शन भी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, बताइए। भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है भारतीय जागृति का जनक, राजा राम मोहन राय को। ऑप्शन डी आप सभी लोगों को याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस नदी पर स्थित है। जम्मू कश्मीर में उरी बांध किस राज्य में स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये हो जाएगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, झेलम नदी में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूपी पुलिस और बिहार पुलिस दोनों में पूछा जा चुका है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो है किस राज्य में स्थित है, तो ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, बताइए। निम्नलिखित में से किस शहर से होकर नेत्रावती नदी बहती है, तो कहाँ से बहती है, तो मंगलूर से। ऑप्शन भी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है। VVI क्वेश्चन है, याद रखिएगा। एग्जाम में 4 से 5 बार सभी एग्जाम में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान जैन धर्म से संबंधित है, तो ये हो जाएगा रतनगिरी। ऑप्शन डी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, आधुनिक युग की मीरा के नाम से किसे जाना जाता है। आधुनिक युग के मीरा के नाम से किसे जाना जाता है, तो महादेवी वर्मा को। ऑप्शन सी आप लोग याद रखेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय धारा की इकाई है, बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युतीय धारा की इकाई है, तो ये हो जाएगा एम्पियर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। दोस्तों अभी तक आप लोग चुनू स्टडी IQ जी को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और आप सभी लोग दिल से इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एकदम दिल से लाइक करना है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो दिल से लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है, बताइए। इनमें से कौन सी नदी दक्षिण भारत की गंगा भी कहलाती है, कौन सी नदी है दक्षिण भारत के, तो ये हो जाएगा गोदावरी। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है, बताइए। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए इसका आंसर आप लोग बता दीजिए कमेंट में।
क्योंकि हम आप लोगों को बार बार ये क्वेश्चन पढ़ाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। बताइए भारत के पहले राष्ट्रपति का नाम क्या है? जितने बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं आप सभी लोग इसका आंसर जरूर बताइएगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि कमेंट बॉक्स में आप लोग अपना राय जरूर बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, और पीडीएफ के लिए आप लोग ज्वाइन जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप ग्रुप पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या कहलाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बैरोमीटर कहलाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप सभी लोग राइट आंसर कीजिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है, गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 4 से 5 बार रिपीट हुआ है, याद रखिएगा। गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने किया था? न्यूटन ने। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? बताइए, बहुत ही सरल क्वेश्चन है। बताइए मसालों का बगीचा किस राज्य को कहा जाता है? तो केरल को। ऑप्शन बी आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। बिहार बंगाल से अलग कब हुआ था? तो ये हुए थे 1912 में। ऑप्शन भी आप सभी बच्चे याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, हीराकुंड जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? हीराकुंड जल विद्युत परियोजना जो है किस नदी पर स्थित है? तो महानदी पर। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? बताइए अमीबा में कुल कितने कोशिका होते हैं? तो इनमें कुल 1 कोशिका होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आप सभी बच्चे राइट आंसर करेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? बताइए कहाँ पर है? फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम जो है कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा नई दिल्ली में। ऑप्शन भी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। ऑप्शन ए आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है? बताइए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। नागालैंड की मुख्य भाषा कौन सी है ये बताना है। तो नागालैंड की जो मुख्य भाषा है वो है अंग्रेजी। ऑप्शन डी आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? बताइए कौन सा राज्य है जो भारत के सबसे पूर्वी भाग पर स्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन आप लोग ए याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो ये हुए थे 13 अप्रैल 1919 को। ऑप्शन है आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम में बार बार रिपीट होता है। अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है कोचीन को। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है, नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन सी। ऑप्शन ए आप सभी लोग याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन, नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग याद रखिएगा। नंदा देवी पर्वत चोटी किस राज्य में स्थित है? तो उत्तराखंड में। ऑप्शन सी आप लोग राइट आंसर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? तो ये बने होते हैं नाइक्रोम के। ऑप्शन इस क्वेश्चन का आप सब राइट आंसर कीजिएगा। दोस्तों आप लोग को कितना सही हुआ है, आप लोग अपना टारगेट हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। इस क्वेश्चन में 50 क्वेश्चन बताए हैं, और ये 50 में से आप लोगों का कितना सही हो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और ये वीडियो कैसा लगा है ये भी बताना है, और अपने दोस्तों के पास जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा। और अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिएगा, और चुनू स्टडी IQ GK को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच पाए और आप सभी क्लास को अच्छी से अच्छी तरीके से पढ़ पाएँ। और अगर आप लोगों को PDF चाहिए तो हम फिर से एक बार नंबर दे देते हैं, 962 18 834। आप सभी बच्चे हमें इस नंबर पर मैसेज कीजिए, या व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुके हैं, आप लोग वहां से भी व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए हम किसी नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।